जब से नीट विवाद सामने आया है तब से इस मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक त्राहिमाम है। अभ्यर्थी सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो विपक्ष सदनों में एनडीए सरकार को चौतरफा घेर रहा है, जिसकी एक बानगी 28 जून को दिखी। 28 जून को संसद सत्र के 5वें दिन की कार्यवाही का हंगामेदार आगाज हुआ। लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों में नीट के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नीट का मुद्दा उठाया। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने ओके। हंगामा तेज होता गया। विपक्ष ने पक्ष पर राहुल गांधी का माइक म्यूट करने का गंभीर आरोप लगाया। बावजूद इसके लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब सदन से बाहर आए तभी उन्होंने यही कहा कि मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि ये युवाओं का विषय है और इस पर सही तरीके से और सम्मानजनक चर्चा होनी चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में। तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। राहुल गांधी को लग रहा है कि स्टूडेंट्स घबराए हुए हैं और जमीन पर हकीकत भी कुछ ऐसी ही प्रतीत हो रही है। सड़क पर संग्राम कर रहे युवाओं के अंदर कहीं न कहीं एक डर बैठ गया है कि उनका क्या होगा, क्योंकि उनका भरोसा सिस्टम से उठता जा रहा है। जिसकी एक झलक यूं देखने को मिली है कि दिल्ली पुलिस ने बताया कि एनटीए कार्यालय में घुसने के लिए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 186, 353, 452, 342, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मतलब छोटे बड़े राजनीतिक संगठनों के संग होकर स्टूडेंट किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि वो डरे हुए हैं, इसलिए वो जबर विरोध का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि डर का संगी विरोध है। और इसी डर को पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद एचडी देवगौड़ा ने भी महसूस किया है। उन्होंने सदन के अंदर कहा कि नीट पेपर लीक का मुद्दा चिंताजनक है, इससे लाखों छात्र प्रभावित हुए हैं। Sir, I have got the highest regard. All our senior members wants to raise the issue of the NEET. What has happened? Lakhs and lakhs of students are suffering in the country. Please, I have no objection. But the point is, the government has already taken the decision and order for a CBI inquiry. The inquiry has not been completed. In 2-3 states, they have arrested the people who are responsible for this type of damage. आप मामले की गंभीरता को समझने की कोशिश कीजिए। नीट विवाद ने पूर्व प्रधानमंत्री तक का ध्यान अपनी ओर खींचने का काम किया है। मुद्दा काफी गंभीर हो चुका है और इसी गंभीरता को परखते हुए सरकार भी स्टूडेंट्स को न्याय दिलाने की कस्में खाई जा रही है। मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करता चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है, सीबीआई की घास गिरने वाला है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में, इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में।
जो परीक्षाओं की विसंगति आई है जल्द ही उन लोगों की उस सारे परीक्षा की डेट भी एनटीए घोषित कर देगा। हम कोई भी कुछ विषय न्यायालय की संज्ञान में है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सरकार विद्यार्थियों को अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहती है कि हम आपके प्रति पूरा दायित्ववान है, हम संवेदनशीलता के साथ सारा विषय को देख रहे हैं। इसके अलावा नीट पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र की हाई लेवल कमेटी ने छात्रों और अभिभावकों से सुझाव मांगे हैं। कमेटी ने अभिभावकों से परीक्षा में सुधार और एनटीए को लेकर सुझाव मांगे हैं। गौरतलब है कि नीट मामले में केंद्र ने 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।